नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज बहुत दिनों के बाद मैं वापस लौटा हूँ, कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण, बीमारी के चलते। और ऐसा लगा था कि राजनीति में सब कुछ ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा, तो फिर मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं। लेकिन दिल है कि लगता नहीं, आप सबसे मिलने का दिल करता है, तो आज वापस आ गया हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, राहुल गांधी जी अभी नहीं आए, वो विदेश यात्रा पर हैं। यह सुनकर आप लोगों में से किसी को बुरा लगा? अरे भाई, उनके पास पैसे हैं तो विदेश चले गए। अब कुछ लोग यूं कहेंगे, खास करके अंधभक्त, क्यों क्रिसमस मनाने गए? तो भैया तुम भी चले जाओ। क्रिसमस नहीं मनाना है तो नया साल मना लेना। ओह, तो आप नया साल, हाँ, संवत शुरू होगा अप्रैल में, यानी चैत में, तब मनाएंगे। लेकिन अपना जन्मदिन तो जनवरी फरवरी अंग्रेजी के महीनों में मनाते हैं, और वो बड़ा वाला केक भी तो काटते हैं। क्यों नहीं गुलामी की आदतें ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ दी जाए? हाँ, जैसे राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है, प्रधानमंत्री वास सेवा धाम बनाया है, और जल्दी सारे स्कूल गुरुकुल बन जाएंगे, और बच्चों की जन्मतिथि संवत में लिखी जाएगी। नहीं नहीं, पगला गए हैं का? ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदी महीना तो ठीक से बोल नहीं सकते, फिर कैसे बोलेंगे कि आश्विन मासे शुक्ल पक्षे भौमवासरे सप्तमी तिथि? किसको याद रहेगा? बोलो बोलो, कोशिश करो, करने से होता है, लेकिन तुमसे न हो पाएगा। होता तो मुझसे भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कि राहुल गांधी जी ने जर्मनी में क्या क्या कहा। लेकिन राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा जाते उससे पहले दो तस्वीरें और कुछ बयान आ गए हैं। लोकसभा अध्यक्षों द्वारा दी गई चाय पार्टी में प्रियंका जी का हाव भाव, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नीतीश कुमार का मिलना, यह सब क्या संकेत है? अब पहले थोड़ा इनकी तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जी की कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर राहुल जी इस वेशभूषा में लोकसभा में अगर आ जाते, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि 10% वोट तो कांग्रेस के बढ़ ही जाएंगे। लेकिन अगर अदानी अंबानी करते रहेंगे, वोट चोरी की बात करते रहेंगे, तो 10% बढ़ने की बजाय हर बार इनके 2 से 7% वोट कम होते रहे। आपको पता है, बीजेपी में चिंता की लहर है। राहुल जी की जर्मनी यात्रा से नहीं, नहीं नहीं, राहुल जी को तो ये अपना स्टार प्रचारक मानते हैं, लेकिन बीजेपी में जो जनता की लहर है, वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई चाय पार्टी में प्रियंका के हाव भाव, जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने थे, और प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष ने जिस जगह उनको कुर्सी दी थी, उस चीज को देख करके कुछ नए समीकरण बनने की संभावनाएं लग रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में कुछ सदस्य बागी होंगे, और बागी कांग्रेसियों की वजह से कांग्रेस की बागडोर प्रियंका के हाथ चली जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। कब से ये चाह रही थी, इनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या अब हो पाएगा? फिलहाल तो कांग्रेस की डोर बड़ी कमजोर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका जी ने जो तेवर दिखाए हैं सांसद बनने के बाद, उससे लगने लगा है कि कांग्रेस की पतवार उनके हाथों में देनी पड़ेगी, और यदि नहीं देंगे तो मैं क्या बताऊं। आप भी तो जानते हैं, और कुछ कांग्रेसी भी यदि नहीं जानते हैं, तो राहुल जी और सोनिया जी यही नहीं जानते, और बाकी कांग्रेसियों को तो पता है। सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं,
लेकिन शायद यह नहीं जानती कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब कांग्रेस बचेगी। सब मिलजुल के और राहुल जी जोर शोर से पदयात्रा करके हर तरह से यह कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन क्या ले जा पाएंगे? अब ऐसे बयान देते हैं जो यहाँ पर पत्रकारों के जवाब नहीं देते, और यदि पत्रकारों का जवाब देना है तो कहते हैं कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, प्रायोजित पत्रकार हो, तुम्हारी जाति क्या है। वो वही चीजें पूछती हैं जो उनको नुकसान देती हैं। तो राहुल जी की जर्मनी यात्रा की बात करो तो उन्होंने सब कुछ वही कहा है वहां पर जो यहाँ तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे। मॉडल की फोटो जो आप देख रहे हैं, इनका 22 जगह पे है। सरिता, सविता, सीता, गीता, इन नामों से उनके वोट रहे हरियाणा में, जिसकी वजह से हार गए वो। यह भी कहते हैं कि एक आदमी 200 बार वोट देता है, और अदानी अंबानी का जिक्र करना वो कभी नहीं भूलते। उम्मीद थी कि जब महाराष्ट्र में मिले थे तो अदानी आए थे तो कुछ आपस में समझौता हुआ हो, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पर एक बार अदानी अंबानी का नाम लिया एक ही बार भले ही। और राहुल गांधी ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा न उठाए, यह तो हो नहीं सकता। ईडी और सीबीआई जैसे सरकारी तंत्रों के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है, ऐसा मैं नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा। अब आप यह सोच लीजिए कि आपने अपने जीवन में कितनी बार वोट दिया है, और क्या कभी स्याही मिटा के दोबारा वोट दिया है? हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि इस कैमरे पर इस मैसेज में नहीं कब बोलेंगे आप। कारण है कि आप पर मुकदमा चल जाएगा फोर्जरी का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब महीनों चुनाव चलते हैं तो स्याही मिटाकर दोबारा दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी करके ही आते हैं कि जैसे आएगी स्याही हम पोंछ देंगे, उसमें कोई इंक लगा के आते हैं। ऐसे केसेज को छोड़ दे कुछ लोग शैतानी बस जानबूझकर ऐसा करते हैं, अन्यथा प्रायोजित तरीके से इतना कैसे लोग कर पाते होंगे कि इतने वोट वो ले लें कि सरकार में आ जाए, सत्ता बना दें। अब आप सोचिए कि एक आदमी 22 जगह, उसी की फोटो है, तो 22 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम तो आ सकता है, या मैं मान सकता हूं, लेकिन 22 बार वोट कैसे दे सकता है? और 22 वोटर है वो 10 या 12 पोलिंग स्टेशन पर। इसका मतलब है कि वह इंसान, वह मॉडल या जो कोई भी गया, एक बूथ पर कहीं न कहीं 2 बार तो गया है अगर 22 बार वोट किए। तो कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने वहां पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और वैसे जो मेरा अनुभव है कि एक बार स्याही लग जाए तो कम से कम 15-20 दिन तक तो मिटती नहीं है, और स्याही पर्टिकुलर उंगली में लगाई जाती है। तो जब मिटती नहीं है तो अगला स्याही लगाने वाला वो तो पकड़ लेगा, और नहीं पकड़ा तो वह चुनाव आयोग का कर्मचारी नहीं है, वो प्रदेश सरकार का कर्मचारी है। इसका मतलब वो भी नहीं चाहता कि आप आओ, या वो जानता है सबको कि कौन किसको वोट देगा। इसलिए जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बना देना, यह राहुल जी की खासियत है। लेकिन वो मुद्दा बनाते हैं, हाइप देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मुद्दे सचमुच में जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे होते नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे हैं, वो राहुल गांधी के मुद्दे हैं, और वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सारी जनता के मुद्दे हैं, और यही राहुल गांधी जी मार खा जाते हैं। राहुल गांधी जी वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनेता वो नहीं, या कहिए कि उनको राजनीति करनी नहीं आती। आपने एक कहानी सुनी होगी कि बाली को वरदान था कि उसके सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत अपने आप ही चली जाएगी उसके पास, इसलिए कोई जीत नहीं पाता था। यही बात है कि राहुल जी जो मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे खुद न खुद भाजपा को लीड दे देते हैं। राहुल जी को तीर वहां मारना चाहिए जहां से कुर्सी खिसकती हो, लेकिन वो तीर कहां मारते हैं? मोदी, योगी, अदानी, अंबानी, ईवीएम, वोट चोरी, जो मुद्दे हैं ही नहीं जनता के लिए।
और जो जनता के मुद्दे हैं इनको पता ही नहीं। अगर पता है तो टूरिज्म करते हैं खेतों में जाके, लेकिन उनकी असलियत नहीं पता होती। जो लिख के दे दिया जाता वही करते हैं। अब राहुल जी बाइबल पढ़ के आए, भारतीय ग्रंथ तो पढ़े नहीं कि उनको पता हो कि रामचंद्र जी रावण को नहीं मार पाए थे। हालांकि मैं किसी कीमत पर रावण की तुलना किसी पार्टी से नहीं करना चाहता, लेकिन एक विशेष अभिप्राय से उदाहरण दे रहा हूं कि आपको अपने जिसको हराना है उसके बारे में पता होना चाहिए कि रावण की नाभि में अमृत था, और जब तक अमृत नहीं सूखता रावण मारा नहीं जाता। तो जो जनता के मुद्दे हैं उससे राजनीतिक पार्टी को हराया जा सकता है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास हो तो। अब राहुल जी ने भारतीय ग्रंथ काव्य तो पढ़े नहीं, तो इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमृत सुखाना है और कहाँ तीर चलाना है। लेकिन जो इनको तीर दे दिया जाता है वही ले करके उसे मारते रहते हैं और अंत में वो सारे व्यर्थ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह जो तीर लाते हैं और जिन्हें वो ब्रह्मास्त्र समझते हैं, यह ब्रह्मास्त्र तो होते हैं लेकिन आत्मघाती होते हैं। राहुल जी को समझाना चाहूंगा कि मोदी से लड़ना है तो ईवीएम, ईडी, सीबीआई से हटके बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी क्रूड 55 से $60 के बीच चल रहा है, लेकिन देश में पेट्रोल की कीमतें 94 से कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका कहीं मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, और ये से नहीं, आज से नहीं, 2021 से कहानी चल रही है। जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का तब से घटा है, और रोज चेंज होने वाला प्राइस पिछले 4 सालों में नहीं चेंज हुआ। लेकिन ये राहुल जी की मुद्दा ही नहीं है। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 यानी आज से 8 दिन बाद लागू होना चाहिए, लेकिन उसका अता पता तो है, लेकिन सच कहें अता है पता कहीं नहीं है। क्यों कि पे कमीशन के सदस्यों का जो गठन हुआ, सदस्य जो नियुक्त किए गए, उनको काम करने के लिए कुछ हाथ चाहिए होते हैं, और वो होते हैं कुछ आईएएस अधिकारी और कुछ लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, तमाम ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिसके भरोसे वो काम करते हैं। लेकिन वो सहारा अभी उन अधिकारियों को नहीं मिला, तो काम कैसे करेंगे? तो मोदी जी की ये चाल होती है कि दिल्ली चुनाव से पहले 8वें पे कमीशन की घोषणा की, लेकिन नियुक्ति नहीं की किसी की। इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख तक कर दिया, जिसके सभी कर्मचारी बल्ले बल्ले हो गए और खुश हो गए। और वो लोग, सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि इतना बड़ा इनकम टैक्स स्लैब हो जाएगा। बिहार चुनाव से पहले कमीशन के सदस्यों की घोषणा हो, अब बंगाल चुनाव से पहले इनमें अधिकारी और लिपिक की नियुक्ति हो जाएगी, और यूपी चुनाव से पहले जो 2027 में है कुछ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर दी जाएगी, जैसा लिखा हुआ है टीआर में कि जैसे कंप्लीट होता है कुछ भी पार्शियल भी लागू किया जा सकता है। तो उम्मीद तो यही है। और इसके बाद 2029 में चुनाव आने हैं, तो 2028 में संभवतः 8वें पे कमीशन को लागू कर दिया जाए। अब किस तारीख से लागू होगा ये तो लिखा नहीं गया कहीं, ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मुद्दा है ही नहीं। उनको जो दे दिया गया है खूंटे में बांध करके वही मुद्दा लेके चलते रहते हैं। अब इन सब देरी से जो आम जनता का नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी जी का ध्यान उस तरफ बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। जा कहां रहा है? वोट चोरी, अदानी अंबानी। लेकिन आम जनता को भी पता है कि अदानी अंबानी के बिजनेस से ही लोगों को नौकरी मिलती है, और ईवीएम से कोई वोट चोरी नहीं होती। जिसको वोट देते हैं उसी को जाता है। सभी वोट देते समय वीवीपैट को बड़ी व्याकुलता से निहारते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है उसी का सिंबल आ रहा है या किसी और का। तो इसलिए ईवीएम तो मुद्दा है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी मुद्दा बनाते हैं, और उनका सोच है कि जो मैं बनाता हूं बनना चाहिए। राहुल गांधी जी आज भी यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री का खानदानी हक हमारा है, इस पर ये बैठे कैसे हैं मोदी? भैया लोकतंत्र है, जो संविधान लेके घूमते हो उसी संविधान की वजह से वो बैठे हुए हैं।
तो आप भी कोशिश करो जनता के दिल में बैठो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं जनता के दिल में बैठ गया हूं, लेकिन अभी आपकी बैठ बहुत दूर है। समय समय पर सही मुद्दे उठाकर चुनाव जीत सकते हैं। जैसे बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, इसको अच्छा आप लोगों ने काउंटर किया और विपक्ष में लीडर अपोजिशन का पद आपको मिल गया। अब भाजपा को सहारे पर सरकार बनानी पड़ी। इससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा अवश्य मिली, लेकिन मोदी को अदानी अंबानी ईवीएम से जैसे ही जोड़ते हैं वैसे सब गोबर हो जाता है। सारी जनता जानती है कि मोदी और योगी पर आरोप लगाओगे तो दाव किसी और भी पार्टी के लिए उल्टा पड़ सकता है। सब लोग जानते हैं कि मोदी और योगी पर जो भी आरोप लगाएगा, केजरीवाल हो आप हो, उसके लिए दाव उल्टा पड़ेगा। हाँ, आपके पास बहुत है, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जिनकी आलोचना कर सकते हैं, भ्रष्ट हैं, उनके भ्रष्ट आचरण को ला सकते हैं, चरित्र पर लांछन लगा सकते हैं। लेकिन आप लांछन वहां लगाते हैं जहां आप लगा नहीं सकते, जबरदस्ती लांछन थोपना चाहते हैं जिसे जनता स्वीकार नहीं करती। और आप यही लांछन लगा के कांग्रेस की बीजेपी, आप यही आरोप लगा करके बीजेपी की नैया पलटाने के चक्कर में कांग्रेस की नैया को पलटाकर लगातार डुबोने की कोशिश कर रहे। तो उम्मीद है कि कांग्रेस अब उभरेगी। हाँ, कुछ ऐसी सुबुगाहट आ रही है। प्रियंका गांधी की फोटो आपने लोकसभा अध्यक्ष के साथ चाय पार्टी में देखी होगी। कितने खुशनुमा माहौल में बात, और उनके लोकसभा में जो चर्चा किया, बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनकी चर्चा थी। उसकी तारीफ हर कोई करेगा और उनमें कांग्रेस का भविष्य देखा जा सकता है। और रॉबर्ट वाड्रा उनके पति यह बोल बैठे कि अब यह चाहिए कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करें। और उत्तर प्रदेश से उनके सांसद इमरान मसूद तो यहां तक बोल गए कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्या बनना चाहिए क्या नहीं, लेकिन एक चीज तो दिखती है कि प्रियंका गांधी को अगर आगे लाया जाए तो कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अभी तक जो देखा है उनकी 3-4 बहस लोकसभा में बहुत अच्छा, मेच्योर और पॉइंट बड़े अच्छे थे, खामखा की दलीलें नहीं थी उनके अंदर। तो क्या प्रियंका गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा या फिर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी? लोकसभा में विपक्ष का नेता तो अब उन्हें इस बार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी बहन के लिए जगह खाली नहीं करेंगे। उनको एक अपनी जगह पक्की चाहिए। हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जगह खाली हो सकती है क्योंकि परिवार के सदस्य है, लेकिन कहीं न कहीं सोनिया गांधी के दिल में डर होगा कि कहीं ये प्रियंका बेटी कांग्रेस को लेकर फूट न हो जाए। संभावना कम है कि प्रियंका गांधी कभी बगावत करे, लेकिन कौन कह सकता है। जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अलग हो सकते हैं, दो पार्टी बन सकती है, तो फिर राहुल और प्रियंका की कांग्रेस अलग अलग क्यों नहीं हो सकती? सोचने की बात है, लेकिन संभावनाएं कम। चला था अभी कि नीतीश कुमार जी के बेटे राजनीति में आने वाले। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री से मिलने आए थे तो राजनीति में आएंगे। और परंपरा रही है, क्योंकि अगर दूसरा कोई आता है तो पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, बिखर सकती है पार्टी, और बिखर सकती है तो जानते हैं कि बीजेपी में कहीं विलय न हो। इसलिए उसको जिंदा रखने के लिए ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही। अब आप फोटो में देख रहे हैं कि नीतीश जी पुष्पगुच्छ पकड़ा रहे हैं, लेकिन बगल में कौन खड़े हैं? जो साफा आज उनके गले में है उसी को उन्होंने बांधा था अपने सिर पर, लेकिन अब वो साफा उतर के गले में आ गया है। अब बांधा क्यों था आप लोग अच्छी तरह से जानते। तो क्या अभी इसी जुगत में लगे हुए हैं सम्राट चौधरी?
ऐसा माना जा सकता है कि सम्राट चौधरी जो वहां खड़े हैं और नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले और अभी जो नकाब वाली घटना घटी है डॉक्टर की, उससे साबित होने जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि निशांत कुमार, शायद यही नाम है नीतीश कुमार के बेटे को, उनको लाया जाए राजनीति में, अब बिना चुनाव लड़े ही कैबिनेट में जगह दे दी जाए और इनकी बहुत अच्छी एक विदाई कर दी जाए नीतीश कुमार की। लेकिन नीतीश कुमार की विदाई होगी तो क्या इनके बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, इनको कैबिनेट में लाने की बात ऐसी हो सकती है, मेरा मानना है। और सम्राट चौधरी फिर कुर्सी पर तो नजर है ही, और होनी भी चाहिए। और अभी से थोड़ी है, बहुत दिनों से है। अब कितना सफल होते हैं, क्या होता है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन संभावना यही है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जिस तरह की हरकतें हो रही। तो क्या इसीलिए आए थे कुछ विचार विमर्श के लिए? नहीं। जो चुनाव के दौरान इतनी घोषणा की है पैकेज की, जो देना है वो भारी भरकम बोझ बिहार सरकार उठाने में असमर्थ है, इसलिए दिल्ली से सहायता के लिए आए होंगे। अब है तो यही सरकार, जो मांगेंगे वो खुलासा नहीं होगा और न ये प्रचार करेंगे कि मैंने क्या मांगा, लेकिन उम्मीद तो ही कि मांगने गए होंगे। आम आदमी पार्टी की तरह, जैसे भगवंत मान ने बोला मैंने 50,000 करोड़ का मांगा है पैकेज, ते कुछ नहीं बताएं कि मैं करने क्या गया था। कहा यही जाएगा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन आप सब समझदार हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। अगर वोट खरीदे हैं तो पैकेज देना पड़ेगा, अगर देंगे नहीं तो जनता अगली बार क्या देगी आपको, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो आपकी इच्छा हो कर दीजिएगा, और नहीं करना तो कोई बात नहीं। कुछ आता है तो दिल में कह जाता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।